नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है जन संवाद भारत में। आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। गरीब विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में समान अवसर कैसे मिले। दोस्तों, भारत में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनमें प्रतिभा और मेहनत की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति उनकी पढ़ाई के रास्ते में बड़ी बाधा बन जाती है। किसी बच्चे के पास महंगे स्कूल की सुविधा है, निजी कोचिंग है, इंटरनेट और किताबों की पर्याप्त व्यवस्था है। वहीं दूसरी ओर कोई बच्चा ऐसा भी है जिसे पढ़ाई के साथ साथ परिवार की आर्थिक मदद करनी पड़ती है। तो सवाल यह है कि क्या केवल आर्थिक स्थिति किसी बच्चे के भविष्य का फैसला कर देनी चाहिए। आज इसी विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे। भाग 1, शिक्षा में समान अवसर का मतलब क्या है। समान अवसर का मतलब यह नहीं कि हर बच्चे को बिल्कुल एक जैसी परिस्थितियां मिलें। वास्तविक समान अवसर का मतलब है कि हर बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। गरीब विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा, किताबें, डिजिटल सुविधा, मार्गदर्शन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अवसर मिलें, यही वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। भाग 2, गरीब विद्यार्थी किन समस्याओं का सामना करते हैं। एक गरीब विद्यार्थी की समस्याएं केवल स्कूल की फीस तक सीमित नहीं होती। उसे कई बार किताब और कॉपी खरीदने में कठिनाई होती है, स्मार्टफोन या इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता, प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग का खर्च उठाना मुश्किल होता है, घर में पढ़ने के लिए उचित स्थान नहीं होता, परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई के साथ काम करना पड़ सकता है, उच्च शिक्षा के खर्च की चिंता रहती है। ऐसे में केवल यह कहना कि मेहनत करो और आगे बढ़ो पर्याप्त नहीं है। हम ऐसी व्यवस्था भी बनानी होगी हमें जिसमें मेहनत करने वाले गरीब बच्चे को आगे पढ़ने का वास्तविक अवसर मिले। भाग 3, समाधान क्या हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, समाधान क्या है। गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षा। सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता लगातार बेहतर करना आवश्यक है। अच्छे शिक्षक, बेहतर पुस्तकालय, प्रयोगशाला, डिजिटल शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए उचित मार्गदर्शन उपलब्ध होना चाहिए। छात्रवृत्ति। गरीब परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिले। छात्रवृत्ति की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो ताकि वास्तविक जरूरतमंद विद्यार्थी लाभ से वंचित न रह जाएं। मुफ्त या कम लागत वाली प्रतियोगी तैयारी। IAS, PCS, SSC, रेलवे, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गरीब विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सकता है। डिजिटल शिक्षा। आज इंटरनेट शिक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है, लेकिन हर विद्यार्थी के पास स्मार्टफोन या अच्छी इंटरनेट सुविधा नहीं है। इसलिए स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक अध्ययन केंद्रों में डिजिटल लाइब्रेरी और इंटरनेट सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए। किताब और अध्ययन सामग्री। ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के लिए किताबें, नोट्स और अन्य अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। भाग 4, क्या केवल आरक्षण समाधान है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा जरूरी है।
सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए संविधान और कानून में विशेष प्रावधान मौजूद है, लेकिन गरीब विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने की चर्चा केवल आरक्षण तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें स्कूल की गुणवत्ता, छात्रवृत्ति, कोचिंग, डिजिटल सुविधा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार जैसे सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। किसी भी नीति का उद्देश्य यही होना चाहिए कि वास्तविक रूप से ज़रूरतमंद विद्यार्थी आगे बढ़ सकें। भाग 5, माता पिता और समाज की भूमिका। केवल सरकार से सारी उम्मीद करना भी उचित नहीं है। समाज के सक्षम लोग भी गरीब विद्यार्थियों की मदद कर सकते हैं। एक व्यक्ति किसी विद्यार्थी की किताबों का खर्च उठा सकता है, कोई शिक्षक मुफ्त में पढ़ा सकता है, कोई संस्था डिजिटल शिक्षा की सुविधा दे सकती है, और सबसे बड़ी बात, गरीब बच्चे को दया नहीं अवसर चाहिए। हम उसे कमज़ोर समझने के बजाय उसकी प्रतिभा को पहचानना चाहिए। युवाओं के लिए संदेश। अगर आप विद्यार्थी हैं और आपके पास संसाधन सीमित है तो निराश मत होइए। आज इंटरनेट पर बहुत सारी निःशुल्क अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, रोज़ कुछ समय पढ़ाई के लिए निश्चित कीजिए, अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लीजिए और अपनी परिस्थितियों को अपनी अंतिम पहचान मत बनने दीजिए। परिस्थितियाँ कठिन हो सकती हैं, लेकिन प्रयास जारी रहना चाहिए। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या गरीब विद्यार्थियों के लिए मुफ्त या सस्ती प्रतियोगी कोचिंग बढ़ाई जानी चाहिए? क्या हर सरकारी स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए? क्या ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को किताब, इंटरनेट और परीक्षा शुल्क में सहायता मिलनी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो सकती है जहां किसी बच्चे का भविष्य केवल उसके परिवार की आर्थिक स्थिति से तय न हो? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, लेकिन एक निवेदन, असहमति हो सकती है, लेकिन भाषा सम्मानजनक रखें। दोस्तों, भारत का भविष्य हमारे बच्चों के हाथ में है। अगर किसी गरीब परिवार का प्रतिभाशाली बच्चा केवल पैसों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देता है तो नुकसान केवल उस परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का होता है। हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए जहां प्रतिभा को अवसर मिले, मेहनत को सम्मान मिले, गरीबी किसी बच्चे की पढ़ाई में बाधा न बने। अगर आपको लगता है कि गरीब विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षा अवसर ज़रूरी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल जन संवाद भारत को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।